नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ बैंक एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, मतलब किस किस तरीके के बैंक होते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, किस किस तरीके के बैंक होते हैं। अगर बस यही हम लोग भी पता कर लेंगे ना तो उनके फंक्शन हमको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक सेकंड में बस वो लेज़र लाइट निकाल लूँ मेरी, एक सेकंड। हाँ, तो टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया आपको दिख रहे होंगे कुछ टाइप्स बैंक्स के क्या क्या होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, स्पेशलाइज्ड बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट्स बैंक्स। ठीक है, आपको नाम पढ़ के हल्का फुल्का आइडिया लग गया होगा कि क्या हो सकते हैं, तो आप थोड़ा गैस भी कर लो। जो भी आपने गैस किया वो अपन यहाँ पर उसको क्लेरिफाई कर लेते हैं क्या है। सेंट्रल बैंक था कि नहीं? हाँ, एक सेंट्रल बैंक भी है, ऊपर ही रह गया एक सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक तो सबसे मेन बैंक ही होता है। अपने इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है? असिस्टिंग अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इश्यूइंग मनी एंड इन्फोर्सिंग मॉनेटरी पॉलिसीज, द फाइनेंशियल सिस्टम सुपरवाइजर। ठीक है, वैसे तो आरबीआई आप देखे होंगे ये मॉनेटरी पॉलिसी ला रही है, बैंकों को इस तरीके से काम करना चाहिए, ये नोट निकालना, ये सब काम किसका होता है? ये सब काम एक सेंट्रल बैंक का होता है। ठीक है, अब जब हम आरबीआई एक्ट डिस्कस करेंगे तो और थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई को, लेकिन फ़िलहाल के लिए भी हम इतना ही रखते हैं इसको। एक होता है हमारा कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक, these banks are governed by a law enacted by the state government. They provide short term loans to agriculture and related industries. ठीक है, अगर सीधी साधा भाषा में बोलूँ कि एक इस तरीके का बैंक जो कि एग्रीकल्चर या इस तरीके की इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए बनाया, उनको लोन देने के लिए बनाया जाता है जिससे वो डेवलप कर सके, उनको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। लेकिन वो इन्हीं को क्यों करते हैं? क्योंकि वो गवर्न भी सिर्फ उन्हीं लॉस से होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेके आती है। समझ देख, जैसे कि देखते हैं सबसे पहले हम अगर टियर 3 की बात करें, विलेज लेवल, वहाँ पर ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं हम उसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ये टियर 2 में आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंट्रल या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, और टियर 1 में जो स्टेट लेवल वो होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जिसको आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट या नाबार्ड जो है वो रेगुलेट करती है। ठीक है, और ये आरबीआई, नाबार्ड और ये जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ये इसके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको फंड भी करती है। अब क्या अंतर है सिंपल और इसमें? कई सारे अंतर, लेकिन एक जो मेन अंतर है वो कंसेशन का अंतर है कि सीआरआर और एसएलआर का इनको कंसेशन मिलता है इस बैंक को। ज़रूरी नहीं है कि कैश रिजर्व रेशो जो है वो जितना आरबीआई ने बोला है उतना है, नहीं, 25% का इधर कंसेशन होता है और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का भी 3%, ये एसएलआर का 25% रहता है, सीआरआर का 3% रहता है। ठीक है, इतना लोग इनका कंसेशन मिला हुआ है। और द स्टेट owns द कंपनी एंड द सीनियर मैनेजमेंट इज चोजन बाय द स्टेट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, और आपको और भी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे इस तरीके के बैंक्स के। एक आता है हमारा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का सीधा सीधा अगर आप नाम से भी मतलब निकालो ना, ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं ये सारे। इनको कुछ वो नहीं है कि हमारा ये हो देश का डेवलपमेंट, ऐसा कुछ इनका वो नहीं रहता। हाल भले ही बोलें कि हम ये इकोनॉमी के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इनका जो मेन फोकस रहता है ना वो सिर्फ प्रॉफिट का मेन प्राइमरी गोल रहता है। वो गलत भी नहीं है, अब बिजनेस है तो बिजनेस है, तो कंपनी है, द बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 established द कंपनी। नाउ दे फंक्शन ऑन अ कमर्शियल बेसिस, दे आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, स्टेट और एनी प्राइवेट कंपनी। ऐसा नहीं है कि यार सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रही है तो सिर्फ प्राइवेट कंपनी की हो, गवर्नमेंट की भी हो सकती है, स्टेट की भी हो सकती है, प्राइवेट की भी हो सकती है, प्राइवेट एंटिटी की भी हो सकती है। ठीक है, दीज बैंक्स प्राइमरी सोर्स ऑफ फंड इज पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है,
कमर्शियल बैंक्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, जैसा कि हमने देखा, बैंक्स जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, बैंक्स इन प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या हैं? इन विच द गवर्नमेंट और द कंट्री सेंट्रल बैंक ओन्स द मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक। ठीक है, जैसे एसबीआई हो गया और भी कई सारे बैंक्स हो गए। बैंक्स इन द प्राइवेट सेक्टर, अब जैसे कि मैं ही आपसे पूछता हूँ, जैसे कि पीएनबी, आप बताओ मुझको, जो पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और कौन कौन से गवर्नमेंट बैंक हो गए, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कश्मीर बैंक हो गया, कर्नाटका बैंक हो गया, और भी। तो आप बताओ, ये जो जितने भी, कमेंट में आप बताओ कि कौन कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक होंगे एसबीआई के अलावा। एसबीआई तो है ही, और आप बताओ कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो तो हम सबको मालूम है, एचडीएफसी, आईसीआई, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसका तो हमको कोई वो नहीं, क्योंकि उसके एडवर्टीजमेंट भी काफ़ी होते रहते हैं। अब ऐसे ही प्राइवेट बैंक क्या है? एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल ओन्स द मेजोरिटी ऑफ द स्टेक। ठीक है, मतलब एक प्राइवेट एंटिटी जो है वो मेजोरिटी ऑफ द स्टेक ओन करती है उस कंपनी का, उस बैंक का, तो उसको हम प्राइवेट एंटिटी बैंक बोलेंगे। फॉरेन बैंक्स, अब फॉरेन बैंक सीधी सी बात है यार, कोई एक ऐसा बैंक जिसकी हेड ब्रांच, जो मेन ब्रांच है वो फॉरेन में है, लेकिन उसकी जो ब्रांचेस हैं वो इंडिया, जैसे सिटी बैंक हो गया, है ना। फॉरेन बैंक का भी एक एग्जांपल दे सकते हो कमेंट में कि और फॉरेन बैंक कौन कौन से होंगे। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक एक तरीके का आप संगम समझ सकते हो, मिक्सचर है। रीजनल रूरल बैंक का काम ही यही है कि वो रूरल इकोनॉमी के लिए, समझ रहे हो आप, रूरल इकोनॉमी के लिए ये एक इस तरीके के बैंक बनाए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी को लोन देने का काम करते हैं, एक एट अ वेरी लो रेट। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि यूनिक तरीके से है, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक ये फाउंडेड तो देख लेना, एक मिनट आप, अपन मेन बात, मैं आपको मेन बात बता रहा हूँ, इसको मैं डिफरेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो रीजनल रूरल बैंक होता है ना, 50% जो शेयर है, जो पार्ट है, 50% पार्ट फेडरल गवर्नमेंट ओन करता है। फेडरल मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट 15% ओन करती है, और कमर्शियल बैंक जो है, कोई सी भी कमर्शियल बैंक, वो 35% ओन करती है इस रीजनल रूरल बैंक का, क्योंकि एक कोई नहीं कर सकती, कमर्शियल बैंक को भी तो अपना वो देखना है ना। ठीक है, तो फेडरल बैंक, स्टेट गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक, ये तीनों ये शेयर ओन करती है इस रीजनल रूरल बैंक में, और ये तीनों मिलके एक रीजनल रूरल बैंक बनाती है, और ये काम करती है क्यों? रूरल इकोनॉमी को सुधारने के लिए। ठीक है, अब 1987 से 2005 के बीच 196 आरआरबीज थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको मर्ज करते गए और 2005 में ये 82 रह गए। ठीक है, अ सिंगल आरआरबी, एक सिंगल आरआरबी कैन नॉट ओपन ब्रांचेस इन मोर देन थ्री डिस्ट्रिक्ट जो कि जियोग्राफिकली कनेक्टेड हो, 3 डिस्ट्रिक्ट जो कि जियोग्राफिकली कनेक्टेड हो, वहाँ पर एक सिंगल आरआरबी नहीं खोला जा सकता। ठीक है, लोकल एरिया बैंक्स, लोकल एरिया बैंक आप नॉर्मल बैंक की समझ सकते हो, लोकल, लेकिन वो नाम से ही जैसा कि क्लियर होगा, वो लोकल एरिया में काम करने वाला बैंक होता है। ठीक है, और उसका काम यही होता है कि वो जो लोकल जो एरिया है जहाँ पर भी वो काम कर रहा है, वहाँ के इकोनॉमी के लिए या वहाँ के डेवलपमेंट के लिए वो काम करे, वहाँ के लिए वो जो कि लोकल इंस्टीट्यूशंस है इन्वेस्टमेंट लेके आए और इन्वेस्ट करे और डेवलप करे। लेकिन अभी आज की डेट में देयर आर ओनली 4 LABs, लोकल एरिया बैंक्स एट प्रेजेंट। अगला है हमारा स्पेशलाइज्ड बैंक्स। स्पेशलाइज्ड बैंक नाम से ही क्लियर है, जो कि कुछ स्पेशलिटी रखता है, जो कि बस भैया इस, जैसे कि मैं हूँ, मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ, अब आप मुझसे ये पूछ लो कि भैया मकान कैसे बनता है, तो मैं स्पेशलाइज्ड हूँ, स्पेशलाइज्ड पर्सन हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसे बैंक्स हैं हमारे पास जो कि स्पेशलाइज्ड बैंक है, जैसे कि सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी कैन प्रोवाइड अ लोन फॉर अ स्मॉल स्केल एंटरप्राइज और बिजनेस। विद द सपोर्ट ऑफ दिस बैंक, स्मॉल बिजनेस कैन गेट करंट टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट।
ठीक है, अब हमने वो बता ही दिया कि एसिडबी किस चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड है। एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक, नाम से ये चीज़ आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। Exim Bank stands for Export and Import Bank. This type of bank can provide loans or other financial help to foreign countries that are exporting or importing goods. NABARD, National Bank for Agricultural and Rural Development. People can resort to NABARD for any type of financial support for rural, handicraft, village and agricultural development. Clear? Other specialist banks exist, each with a unique function to play in the financial development of the country. ये होते हैं कुछ सर्टन पर्पस के लिए, आप बोल सकते हो। एक होता है हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। दिस सॉर्ट ऑफ बैंक, एज द नेम इम्प्लाइज, प्रोवाइड लोन्स एंड फाइनेंशियल हेल्प टू माइक्रो इंडस्ट्रीज, स्मॉल फार्मर्स एंड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। द कंट्री सेंट्रल बैंक ओवरसीज दिस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं, उनको लोन देने का, उनको सर्विस देने का काम ये स्मॉल फाइनेंस बैंक करता है, और जिसको रेगुलेट जो है आरबीआई करता है हमारे इंडिया में। अब एक है पेमेंट्स बैंक, जो कि हम बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एक नया कॉन्सेप्ट जो कि आरबीआई लेके आई है कि भैया बैंकिंग से हटके आप खुद का एक पेमेंट बैंक अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, जिसमें आप 1 लाख तक आप डिपॉजिट कर सकते हो। डिपॉजिट होता वही है एटीएम वगैरह, लेकिन जैसे पेटीएम हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, फिनो पेमेंट्स बैंक हो गया, एक वॉलेट टाइप मान सकते हो आप, वो होता है पेमेंट्स बैंक। एक होता है गवर्नमेंट बैंक, वही पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और पीएसबी आर मोर कॉमन नोन एज द गवर्नमेंट बैंक। द गवर्नमेंट बैंक्स आर not under the direct control of the government, but the government is the majority stakeholder in them. That is, the government GOI has more than 50%, 51% of the share. There are 12 government banks in India or public sector banks. क्या मतलब, बात वही है, मतलब कि एक ऐसा बैंक जिसमें मेजोरिटी जो स्टेक है वो गवर्नमेंट ओन करती है। मेजोरिटी क्या होगी, 51 है ना, तो वो गवर्नमेंट ओन करती है, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक होगा। टोटल 12 है इंडिया में। ये था गवर्नमेंट बैंक। मैंने अभी भी आपसे बोला है, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, एक तो फॉरेन बैंक बताओ कौन कौन से हैं, और एक गवर्नमेंट बैंक बताओ आप कौन कौन से, ठीक है। और अगर आप बिना सर्च करे बताओ तो और थोड़ा आपको मज़े आएंगे कि आपको क्या लगता है, क्या ये है, उसके बाद आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा टाइप्स ऑफ बैंक्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी 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 मच।